प्यारी बिटिया का नाम तो कोई बता दे मुझे। सोनिया। सोनिया कहाँ से आई है? मैं अनंगपुर फरीदाबाद से आई हूँ। अनंतपुर फरीदाबाद से। हाँ जी। तो आप क्या करते हैं? मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आप जब मनु भैया के पास नहीं आए थे, आपका क्या विचार था यहाँ मनु भैया को देख के? मेरा ये विचार था कि हम 20 साल से बहुत परेशान हैं। 20 साल से बहुत ज्यादा परेशान थे। बहुत। और हम इतने बाबाओं के पास सारे फ्रॉड निकले, सारे ढोंगी बाबाओं के निकले, पास गए और पैसे सारी जगह 20,000 50,000 लुट गए। ऐसे भी दिए? हवन करते थे वो आके, कुछ भी पूजा पाठ करते थे, पर कुछ भी हमारा नहीं हो पाया। तो मैं मतलब एक तरह से दिखावा ही चल रहा था। दिखावा ही चल रहा था। हाँ। वो थोड़ा बहुत खिला देते थे, लेकिन आराम नहीं होता था, चीजें और बिगड़ जाती। मतलब लेकिन खिलाने का तात्पर्य क्या है? मतलब सर घुमा देते थे? कि हाँ, सर घूम जाता था। अगर आपको निगेटिविटी है तो वो निगेटिविटी आपके सर में इतनी तेजी से घूमेगी जैसे पंखा घूम रहा है। हाँ, ऐसे ही होता था। तब वो एक बार आगे जाएगी, एक बार पीछे, तो आदमी यूं करेगा, यूं झटके देगा। ऐसे ही हो रहा था। ऐसे ही होता था। तो फिर मनु भैया के बारे में आपकी क्या राय थी जब आप यहाँ शुरुआत में आए? आपने एक आदमी को कुर्सी पे बैठे हुए देखा, और वो भी सफेद बालों वाला। जब मैं यहाँ पे आई तो मेरा ये था कि मम्मी पापा तो बोलते ही रहते हैं हर भगत जी के पास चलो, गुरु जी के पास चलो, तो मुझे लगा सब ढोंगी होते हैं। मैं यहाँ पे मुंह बना के आई थी, सच बोलती हूँ। अच्छा, और सोच क्या रही थी अंदर यार से? यहाँ पे ये सोच रही थी ऐसे कैसे कोई हथौड़े से ठीक कर देगा, फूंक ऐसे से ठीक कैसे कर कोई देगा। हथौड़े से ठीक कर देगा, ऐसे मैंने- कैसे कोई फूंक से ठीक कर देगा? मैंने मम्मी को भी यही बोला कि ऐसे मतलब किस वहम में आप पड़े हो, ऐसे नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। फूंक ऐसे मारी कुछ भी थी। नहीं होता। फूंक मारने अरे से क्या होता है? हथौड़ा कुछ मारने नहीं। से ठीक हथौड़ा होता मारने है, से नहीं कैसे ठीक हो होता। जाएगा? और फिर यहाँ पे देखा जिसके माथे पे हाथ रख रहे हैं वो बंदा बेहोश हो रहा है, जिसको नेगेटिविटी या गिर रहे हैं और खेल रहे हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें मैंने समझनी शुरू करी, तो मुझे भरोसा हुआ कि जैसे बालाजी महाराज मेहंदीपुर में होता है, तो कुछ तो शक्ति है जो मुझे कहीं भी फील नहीं हुई। यहाँ पे आके मुझे वो शक्ति। अच्छा, कान में फूंक मारी मैंने? मेरा तो सारा हल गया। इसका सर हिल गया था, कान में फूंक मारी। तो सर इतना भारी, हथौड़ी नहीं लगाई थी, आपके फूक ने काम कर दिया। हथौड़ी नहीं लगाई थी। वैसे आपने देखा हथौड़ी लगाने से, जैसे एक महिला मेरे पास आके खड़ी होगी, हाँ जी। तो उसने बताया भैया मुझे तो गांठ भी बताई थी पेट में, और मैं आपने उंगलियां चलाई मेरे पेट पे, और तो मैं बिल्कुल ठीक हो गई। और वो अपनी ताली भी बजा के गई, उसने अपनी वीडियो भी बनवाई। लेकिन आजकल लोग ट्रोल करने वाले बहुत हैं। अगर कोई ऐसी वीडियो चली जाती है तो वो अलग अलग तरीके से ट्रोल करते हैं। आप उनको क्या कहना चाहोगे? कि मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी वीडियो को देख के आप कुछ भी ट्रोल ना करें। पहले वहाँ पे आए, अच्छे से सर्च करें चीज़ों को, उसके बेस पे आप बोले, अपना एक्सपीरियंस दें, ना कि लोगों ने कुछ भी देखा, आपने देखा वो कर दिया। अच्छा, वो जो वर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे कि यज्ञ दैविक चिकित्सा, वो गलत लिखा हुआ है कि ठीक लिखा हुआ है? नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो बिल्कुल सही है कि हमने यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं ली, टैबलेट नहीं ली, कोई हाँ। ट्रीटमेंट नहीं चला, सिर्फ यज्ञ किया। हाँ। उसी से हमारी परेशानी कट गई है। उसी से दैविक ताप जो था वो खत्म हो गया। और हो दैविक गया। ताप ये था कि आपको निगेटिविटी थी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ये आपको घर पे पहले पता थी कि मुझे निगेटिविटी है? क्या होता था? मुझे, मैं अकेले बैठती थी तो मेरा मन, कितनी भी खुशी हो लाइफ में, लेकिन रोने का मन करता था। अच्छा, मतलब अकेला अकेला मतलब एकांत में रह के रोने का मन करता था। हाँ तो क्या जी। दर्द भी होते थे शरीर में? दर्द, बेचैनी रहती थी, पैरों में दर्द रहता था। चलिए, अब आपने सर में अपने आने का मकसद बताया, और क्या आप अब भी बीमार हैं? नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कोई आपने परेशानी साधना भी नहीं की है। यहाँ से? साधना की, और साधना इतनी अच्छी, मैंने भक्ति पहली बार की है। मैंने भक्ति भी पहली बार की है। भक्ति भी पहली बार की है। तो क्या आपके परिवार में कोई भक्ति का पूर्ण माहौल है? पूर्ण नहीं है, जो सबके घर में होता है सिर्फ वही माहौल है कि सुबह शाम पूजा की नॉर्मली। लेकिन आपके भाई जो है वो कालका जी मंदिर में सेवा करते हाँ हैं, जी। और आपके बड़े भाई भी कालका जी मंदिर में सेवा करते हैं, जिनको आपने माना हुआ है। एक तरह से कालका जी मंदिर में जो है आपका वर्चस्व चलता है। जब आप वहाँ जाते हैं तो माता कहती है कि मेरी बेटी आ गई है दर्शन करने के लिए। बिल्कुल, माता रानी का। तो इतना आशीर्वाद आपके ऊपर है। आप ये कैसे कह सकते हैं आपके घर में नॉर्मल पूजा होती थी? नॉर्मल तो ये नहीं है, इसका मतलब आपके घर में ज्यादा पूजा होती थी। मन से बहुत मानते काल मन से बहुत मानते। नेगेटिविटी करने नहीं देती, बट अच्छा, हमारा, क्या आप कालका जी मंदिर कभी अपनी निगेटिविटी निकालने के लिए गए थे? नहीं, हम सिर्फ दर्शन करने जाते हैं और हम उसी से ठीक हो जाते हैं वहाँ पे। पर मतलब उस टाइम में आपको लाभ मिल जाते हैं लाभ कुछ दिनों के? कितने दिनों का लाभ मिलता था? खुशी मिलती है वहाँ वो पे ना जाने से। जब तक काफी दिन के लिए मिल जाती है। कई बार जब आप माता से कुछ अंदरूनी बात करते हैं कि माँ मुझे ठीक कर दे इस बार, तब हाँ जी, काफी दिन के लिए काफी मिलता है। दिन के लिए शांति मिलती अच्छा, है। आप पर्सनल में, वैसे तो पूछना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो आपका पर्सनल मैटर है, पर्सनली आप क्या करते हैं?
मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में वर्क करती हूँ, अच्छा। शूटिंग वर्क होता है मेरा। तो क्या आपने आर्टिस्टों के साथ काम किया है? हाँ जी, किस बहुत किस सारे आर्टिस्ट के साथ? सपना चौधरी के साथ किया, हरियाणा के जितने भी। मतलब हरियाणा के जितने, मतलब सपना चौधरी हमारे यहाँ की सबसे बड़ी आर्टिस्ट है। तो हाँ जी, सबसे बड़ी है। और वो बहुत छोटे लेवल से लेके हाँ। सीन जो हमारे जूनियर तो आर्टिस्ट आपकी होते सपना हैं। चौधरी बनू भैया के घर के पीछे से पीछे वाली गली में रहती थी। अच्छा। आपको पता है इस बात का कि वो दुर्गा विहार में रहती थी और हमारे घर से पिछले घर में रहती थी। अच्छा, और एक बात बता दे कि जब सपना चौधरी जिस साल उसमें गई थी, क्या बोलते हैं, बिग बॉस में, उस साल बिग बॉस से हमें भी ऑफर आया था, लेकिन हम उसमें गए नहीं और एक बार फोन नहीं आया था। कम से कम 3 से 4 बार कॉलिंग हुई थी उनकी हमारे पास। अब मैं कोई नंबर नहीं रखता पर्सनली, अब मेरी उसके बाद से बात नहीं होती। इसके अलावा भी इंडियाज गोट टैलेंट से हमें फ़ोन आया था, तो ना तो हमने बिग बॉस में हिस्सा लिया ना इंडियाज गोट टैलेंट में हिस्सा लिया, क्योंकि हमारा टैलेंट इस सीट का है और शनिदेव महाराज के मंदिर का है, और वो सर्वत्र समाज को दिखाने के लिए तो है, लेकिन वो ऐसे किसी फिल्म इंडस्ट्री के उसके लिए नहीं है। उस एक अलग चीज होती है, हर चीज का एक अलग लेवल होता है, मायने होते हैं, अलग होती है। लेवल होते हैं। तो हम हर चीज को हर जगह नहीं लेके जा सकते, और अगर हम कहीं भी किसी चीज को लेके जा सकते अच्छा, हैं और तो कौन कौन से आर्टिस्ट का आपने मेकअप किया है? मैंने और आपको कई अवार्ड भी मिले हैं, मैंने सुना है। हाँ जी, बहुत किस मिले किस हैं। का? मुझे अरबाज खान से मिला है, गुलशन ग्रोवर जी से मिला है, अच्छा। भाग्यश्री से भी मिला है, बहुत सारे लोगों के साथ जो भी सेलिब्रिटी नहीं, है। जो भाग्यश्री है उसकी कौन सी फिल्म थी? फिल्म एक होता है कि फिल्म में वर्क करते हैं। मैंने प्यार किया। अच्छा, एक है नहीं, एक फिल्मों में वर्क करते हैं और एक शॉर्ट फिल्मों में वर्क करते हैं, एक और ये होता है नाटक कि वगैरह में भी हाँ वर्क जी, करते हैं। लेकिन जहाँ गुलशन ग्रोवर ने तो बहुत सारी फिल्में की है। उनका फिल्मों में नहीं क्या, ये होता है कि शो होते हैं उनकी जगह जगह, जहाँ पे भी शो होते हैं ना, हाँ। उस टाइप से करते हैं। तो जहाँ पे जैसे भी मेरी भी स्टार्टिंग है, मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि एकदम से है, जहाँ पे जैसा होता है, जैसी शूटिंग होती है, उस लेवल का हमें वर्क मिलता है तो हम वो करते हैं, उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं, जिससे कि आगे फिर आगे से आगे आपका आगे से नाम हो आगे। जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी तक कृपा है। खुश रहो, अपने कार्य में बढ़ोतरी करो, शनिदेव महाराज उन्नति करें, अपना बल दे, भक्ति दे, शक्ति दे, आप पर सदैव कृपा रहे। अच्छा, एक बात और पूछना चाहूँगा, जो यहाँ आने वाले लोग हैं, आपके हिसाब से उनको जब वो धाम में आए तो कैसे रहना चाहिए? उनको एक डिसिप्लिन में रहना चाहिए, पहली बात तो, और दूसरा ये है कि सात्विक रहे यहाँ पे, मतलब ऐसे ना दिखाए कि मेरा पहले नंबर आ जाए, ये चीज़ हम पहले कर ले, एक तरीके से करें, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। यहाँ पे कोई कुछ नहीं देख रहा, लेकिन भगवान तो सब देख रहे हैं ना, तो अपने मन में संतुष्टि रखे कि भगवान का बुलाया आएगा तो सीट भी मिल जाएगी, काम भी हो जाएंगे। यहाँ पे सब चीज़ों के लिए परेशान करते हैं, आपने फ्री में इतनी फैसिलिटी दी हुई है, कहीं पे नहीं मिलती। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, हमारी 1000 रुपये फीस लगती है कम से कम, लेकिन यहाँ पे हम इतने दिन रहे और हमारे 1000 रुपये भी खर्च नहीं हुए। देखिए, रहना फ्री है, हम गद्दे फ्री दे रहे हैं, कंबल फ्री दे रहे हाँ हैं, जी। और यज्ञ आपके हाथ में है कि आप करें ना करें, हम उसके लिए किसी को ओबलाइज नहीं करते, और वो भी जो सामग्री दे रहे हैं वो बाहर की दुनिया से अच्छी दे रहे हैं, और इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारा एक बात और मैं बता देता हूँ, हम बहुत सारे लोग हम एक बात नहीं सोचते कि जब हम अपने बच्चे को रोटी देते हैं तो उसको बहुत शुद्ध घी में रोटी चुपड़ के देते हैं, और उसका जो चोपड़न होता है, चोपड़ होता है, वो शुद्ध घी हम लेते हैं प्योर, कभी अमूल का ढूंढते हैं, कभी कोई ढूंढते हैं, कभी कोई ढूंढते हैं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां ढूंढते हैं। जो महिलाएं घर पे घी निकालती हैं उनसे घी लेके आते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत सारी चीज़ें, यानी कि अपने घर में जो भी दाल भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, जो भी अन्न खाते हैं वो बहुत अच्छा लेके आते हैं। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, जब हम देवताओं को भोग देते हैं तो हम हमेशा चूक करते हैं, और घी भी सबसे सस्ते वाला लेके आते हैं, क्योंकि अगर आप बाहर से घी मंगाएंगे, कोई भी तेल भी मंगाएंगे, तो वो इतना सस्ते वाला, पूरे भारत की बात है, एक आदमी की बात नहीं है। आप मंदिर में जब भी जाते हैं तो आप सबसे कमतर चीज़ें लेके जाते हैं और सबसे सस्ती चीज़ें ढूंढते हैं, और एक जो कमीशन खोर होते हैं उनका कमीशन इतना हाई लेवल का होता है कि वो आपको, अगर आपने 5 हवन की लकड़ी लेनी पड़ी तो वो भी आपको 1000 गुना ज़्यादा रेट पे मिलते हैं, ठीक है ना। इसलिए कभी कभी बहुत सारी चीज़ें हम बाहर से लागू करा देते थे, जैसे हमने क्या कहते हैं, एक बार लौंग का उपाय किया और लौंग से हम लोगों की निगेटिविटी निकालने लगे,
तो बाहर सारी दुकानों पे एक खस्ता हाल, यानी कि लौंग मिले 4 और ग्राम हो 100, यानी कि लकड़ियां ही तुल के आती थी काली। तो इस तरह से हमने वो सब देखा। तब आप अगर अच्छा नहीं देंगे भगवान को, अच्छे के लिए नहीं करेंगे, अपने अच्छे के लिए, अच्छा तो चाहते हैं लेकिन अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा पदार्थ जो है वो भगवान को चढ़ाते ही नहीं है। आप देखिए खुद ही, जब आप कहीं पे हवन करने जाते हैं तो घी का जो डब्बा ले जाते हैं, एक बार एक कंपनी है दीप घी की, हमने उसको अग्नि के किनारे रख दिया, कंठारे रख दिया, डब्बा जल गया, घी नहीं पिघला। सरदार जी गवाह है, आपने हमारी वीडियो भी गवाह है, वो डब्बा जल गया। देखिए कितनी बड़ी बात है, प्लास्टिक का डब्बा जल गया, घी नहीं पिघला, घी की गांठ यूं का यूं ही रही। अब बताए कौन घी है वो, बताओ। केमिकल है, वो गलत चीजों से बनी हुई है, गलत चीजों से बनी हुई है, कोई केमिकल है। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं बदनाम कर रहा, वैसे कंपनी सुधार कर ले तो ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी लोभ के कारण जनता को क्या क्या खिला रहे हैं। पहली बात तो ये भारत की सरकार का फेलियर है, यानी कि भारत की सरकार हमारे खाने पीने की चीजों का भी ध्यान नहीं रखती है। अमेरिका में कोई ऐसी कंपनी मिल जाए, हजारों लाखों करोड़ों गुना कभी उभर नहीं पाए, कंपनी कहलाई ना पाए, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, कुछ ले दे के सब सेटल हो जाता है, कुछ ले दे के सब सेटल हो जाता है। यानी कि रिश्वत का इतना बोलबाला है, कुछ हद नहीं, वो बढ़ती ही जा रही है, वो खा रही है लोगों को। कोई ये समझे कि कोई भ्रष्टाचार को रोक देगा, कोई दिल्ली में मुख्यमंत्री ऐसा आ जाएगा, उससे कुछ नहीं रुक रहा, और भ्रष्टाचारी उसके अपने कदम दर कदम उसको मिलते चले जाते हैं, यानी कि वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है एक दिन आके। ये भी मैं बता देता हूँ। तो हमें जो देवता है उनको शुद्ध पदार्थ देने चाहिए, अच्छे पदार्थ देने चाहिए। मानो भैया का राजनीति से कोई कार्य नहीं है, लेकिन अगर मैं समाज में जी रहा हूँ, अपने भाई बहनों के साथ जी रहा हूँ, अपने परिवार के साथ जी रहा हूँ, तो जो चीज़ भोगने में और देखने में आती है वो चीज़ का वर्णन जरूर अपने लोगों से किया जाता है। ना मैं किसी की वोट बनाता, ना किसी को वोट देते। ये हमारे शनिधाम का पहला नियम है कि हमें किसी भी प्रकार की किसी भी राजनीति में हम कोई भाग नहीं लेते हैं। कोई आए अपनी मर्जी से, कोई जाए अपनी मर्जी से। ये शनिदेव दरबार का न्यायकारी दरबार है और यहाँ हमें केवल लोगों की निगेटिविटी से मतलब है, उसी को निकालना है। और क्या हम उसमें सक्षम हैं? बिल्कुल सक्षम है। मैं तो हाथ ऊपर कर रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे जय शनिदेव। किसी धर्म, जाति, हाँ, रंग और किसी वर्ण से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ मानव सेवा ही होती है। और एक बात और, किसी धर्म, जाति, रंग से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारे लिए तो काला जो है और भी प्यारा है, क्योंकि हम तो शनिदेव को पूजने वाले हैं। तो हम तो केवल मानव वर्ण, मानव तत्व ही देखकर उसकी सेवा करते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं कर पाते। और आप लोगों की सेवा को ही शनिदेव की सच्ची सेवा मानते हैं। बोलिए जय शनिदेव। जय शनिदेव।